माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंडेक्स मैच फंक्शन, जिसे हम लोग फादर ऑफ वी लुकअप भी कहते हैं। वी लुकअप में हम लोग क्या करते थे, किसी भी वैल्यू को या किसी डेटा को हम लोग लुकअप कर सकते थे, है ना। तो इसमें क्या फंक्शन है, इसमें भी सेम फंक्शन है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक डेमो फाइल हमने बना रखा है, उस फाइल को मैं पहले आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर हम लोग करते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम ये अलग अलग आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आईडी के हिसाब से अगर हम लोग चेंज करते हैं, सपोज़ यहाँ पे अगर आईडी नंबर UN004 करते हैं तो UN004 हम लोग को यहाँ पे पूरा हाईलाइट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कस्टमर के हिसाब से अगर हम लोग को देखना है, यहाँ पे दो पार्ट दिया हुआ है, कस्टमर नेम और लोन अमाउंट। इसके लिए भी यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग दे रहे कस्टमर नेम, हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि कस्टमर नेम इस फील्ड में किस जगह पे अवेलेबल है, और इस के बिहाफ में, मतलब कस्टमर आईडी के बिहाफ में हम लोग को कस्टमर नेम मालूम करना है कि UN004 में हम लोग का कौन सा कस्टमर है। तो UN004 में हम लोग का जाहिद है। और अगर UN004 में हम लोग को ये मालूम करना है कि उसका लोन का अमाउंट कितना है, तो उसका लोन का अमाउंट कितना है, 19,000 है। और साथ ही साथ कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कस्टमर नेम लेते हैं तो ये रेड हाईलाइट शो कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पे लोन अमाउंट लेते हैं तो ये ग्रीन शो कर रहा है। तो ये सब जो मैजिक है ये सब होने वाला है इंडेक्स और मैच में, जिसको फादर ऑफ वी लुकअप बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला फाइल हम लोग को अगर बनाना है, अच्छा वी लुकअप हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वी लुकअप में और इसमें क्या दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्यों इसे फादर ऑफ वी लुकअप बोलते हैं। हम लोग ये वी लुकअप में क्या करते थे, वी लुकअप में हम लोग लेफ़्ट साइड से ऑलवेज देखा होगा आप लोगों ने कि लेफ़्ट साइड का जो डेटा, मतलब लेफ़्ट साइड में जो कॉलम होता था, उसी कॉलम के बिहाफ में हम लोग ये सारा सेल का आंसर निकालते थे वी लुकअप में। लेकिन मैच, इंडेक्स मैच का फंक्शन क्या होता है, ये दोनों साइड से काम करता है। राइट सेक्शन से भी काम करेगा और लेफ़्ट सेक्शन से भी काम करेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी काम करेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। न्यू पेज ले लेते हैं फर्स्ट। Ctrl N प्रेस करके एक नया पेज हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। इसको पहले बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक्सेल को फिर से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करके गेट रेडी। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे डेटा रेडी कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा तैयार करेंगे। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग टाइप किए पहले कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। ये उसका इन्फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे एक काम और करेंगे हम लोग, यहाँ पे लोन इशू डेट और लोन अमाउंट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया हेडिंग। हेडिंग को सिलेक्शन करके यहाँ से बोल्ड करके सेंटर सेक्शन में लाएंगे और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देंगे। कस्टमर आईडी में हम लोग का सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने दिया CUS001, ठीक है, CUS002। यहाँ पे कुछ नंबर हम लोग इस तरह से पहले ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। सपोज़ 5 तक रखा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग कस्टमर नेम दे देंगे, अलग अलग कस्टमर का नेम देते हैं।
उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर अपनी मर्ज़ी से जो उनका मोबाइल नंबर होगा कस्टमर का, वो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और लोन इशू डेट, किस डेट में हम लोग का ये लोन इशू हुआ है वो डेट बैठा देंगे। जैसे सबका सपोज सेम कर देते हैं, डिफरेंट करने की क्या ज़रूरत है, सबका सेम कर देते हैं। इस डेट में लोन इशू हुआ है, पूरा सिलेक्शन करके कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लोन का सबका अमाउंट दे देंगे। ओके, ये हम लोग का फील्ड रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट, बॉर्डर ऑर्डर यहाँ पे बॉर्डर पाउडर जो लगाना है लगा देंगे, यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या फील्ड रेडी करना है, यहाँ पे हम लोग को रेडी करना है कस्टमर आईडी, और नीचे में क्या देना है, यहाँ पे देना है हम लोग को बताना होगा कस्टमर नेम स्लैश कस्टमर लोन अमाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना डबल क्लिक करके, और यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ये दोनों को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, और यहाँ पे ये दोनों को अलग अलग हाईलाइट कर देते हैं जस्ट समझने के लिए। ऐसा ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर लो। और अभी एक काम और करना है हम लोग को, क्या, इसको सिलेक्शन कर लेना। सिलेक्शन करके हम लोग यहाँ से सीधे डेटा में आ जाएंगे, और डेटा में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन में। फर्स्ट इसका नेम बना लेते हैं। इसको सिलेक्शन करके नेम बॉक्स में जाके इसका नेम रेडी कर लेते हैं। जैसे CUS इसका नेम दे दिया, एंटर कर दिया। एंटर करना कंपलसरी है। उसके बाद डेटा में आके यहाँ पे हम लोग को डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ से जाना है लिस्ट में। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या टाइप करेंगे, = CUS टाइप करके ओके कर देंगे। इससे क्या एडवांटेज होगा, इससे एडवांटेज ये होगा, यहाँ पे कर्सर होल्ड करना है। कर्सर यहाँ होल्ड करके तब हम लोग को जाना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ से लिस्ट में जाके =CUS ओके। अब यहाँ पे हम लोग का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना इससे पहले वाले क्लासेस में भी हमने सिखाया है। और यहाँ पे हम लोग को भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कर्सर को यहाँ होल्ड करेंगे, और यहाँ से फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन। यहाँ से लेंगे लिस्ट लेकर यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे कस्टमर नेम कॉमा स्पेस देकर लोन अमाउंट। ओके कर देंगे। ये देखो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। ठीक है, ये दोनों को भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाए, बोल्ड करके कलर थोड़ा चेंज कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा स्पेस लेकर यहाँ पे हम लोग एक लिंक बनाएंगे। कैसा लिंक, यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है =, और इस सेल में पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट को दबाकर एंड का साइन ले लेना है, और यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, स्पेस देंगे, इज लिखेंगे, फिर से स्पेस देंगे, और =, लगाकर फिर स्पेस देकर डबल कोट्स लगा के एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा बोलो तो, इससे ये होगा कि जब आप यहाँ पे कस्टमर नेम सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम इज़, और जब यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन करेंगे लोन अमाउंट तो आएगा लोन अमाउंट इज़। ठीक है, इसका क्या फंडा है अभी समझ में हम लोग को आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैच फंक्शन का।
इंडेक्स से क्या होता है, इंडेक्स फंक्शन से हम लोग नॉर्मली पहले इंडेक्स का फंक्शन एक कहीं पे भी हम दिखा देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे टाइप किया इंडेक्स, इंडेक्स टाइप करके ब्रैकेट ओपन जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे अरे रो, अरे रो मतलब जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को रो देना है, सपोज 3 दिया कॉमा फिर से 3 दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, ये रेफरेंस पूछ रहा है। रेफरेंस क्यों पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग रेफरेंस यहाँ पे टाइप नहीं किया, हम लोग यहाँ पे देंगे इंडेक्स, इंडेक्स टाइप करके ब्रैकेट ओपन देंगे, ब्रैकेट ओपन देने के बाद रो नंबर, ठीक है। यहाँ पे जैसे सपोज ये पूरा हम लोग पहले सिलेक्शन कर लेंगे, डेटा तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, कंपलसरी है कि इस डेटा से आप इंडेक्स करना चाहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद यहाँ पे 3,3 देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखो क्या दिखा रहा है, मुंबई दिखा रहा है एड्रेस, क्योंकि हम लोग वहाँ क्या मेंशन किए, हम लोग मेंशन किए इंडेक्स 3, ठीक है। देखो ये हो गया 1 2 3 और यहाँ से फिर 1 2 3, आई बात समझ में। पहले ही वो 3 रो डाउन किया, उसके बाद 3 कॉलम्स को मूव किया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 की जगह अगर 4 दे देते हैं, यहाँ पे 3 की जगह अगर 4 टाइप कर देते हैं तो ये देखो अब ये वाला शो कर रहा है, मोबाइल नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। अब हम लोग इंडेक्स और मैच दोनों को मर्ज करके यूज़ करेंगे, लेकिन मैच को अलग सेपरेट पहले हम लोग यूज़ करके देखते हैं। पहले फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल्स टू टाइप करेंगे मैच, मैच ब्रैकेट ओपन दिया, उसके बाद बोल रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद उसके बाद बोल रहा है लुकअप वैल्यू, ठीक है। लुकअप वैल्यू मतलब हो गया कि कहाँ से लुकअप करना है आपको, तो आप यहाँ से लुकअप करना चाहते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करिए और नहीं सॉरी कॉमा देकर बाय डिफ़ॉल्ट 0 देना पड़ता है, जैसे हम लोग वी लुकअप में यूज़ करते थे, लास्ट में कॉमा दे के 0 देते थे, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करते थे और एंटर करते थे। तो ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है। अभी यहाँ पे कस्टमर देखो CUS 3003 आया, यहाँ 4 दिखा रहा है, क्योंकि ये इसके बिहाफ में सपोर्ट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे जो सिलेक्शन का फंक्शन यूज़ किया था, वो सिलेक्शन फंक्शन अगर हम लोग यहाँ से यूज़ करते तो क्या होता, ये देखो अब परफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आया बात। उसी तरह से हम लोग ये वाला भी करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे टाइप करेंगे मैच, मैच टाइप करके ब्रैकेट ओपन देंगे, लुकअप वैल्यू में यहाँ क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद अब हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो इस रो से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। उस वक्त क्या वो फाइंड कर रहा था, कॉलम से फाइंड कर रहा था, अभी कहाँ से फाइंड कर रहा है, रो से फाइंड कर रहा है। फिर कॉमा दे के 0 दे देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी भी नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो जैसे ही कस्टमर नेम देंगे तो ये 2 नंबर्स बता दे रहा है कॉलम, देखो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे लोन अमाउंट लेते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर बता रहा है, देखो लोन अमाउंट 6 नंबर में। तो ये हो गया मैच। अब हम दोनों को मर्ज करना चाहते हैं। दोनों को मर्ज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना होगा इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट ओवरऑल देन कॉमा, उसके बाद यहाँ पे मैच को ऐड कर देंगे, हम लोग मैच फंक्शन को ऐड कर देंगे। मैच टाइप करके ब्रैकेट ओपन देंगे और सबसे पहले हम लोग ये वाला सिलेक्शन करेंगे, सॉरी ये वाला सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद फिर कॉमा टाइप करेंगे, फिर 0 दे देंगे। हम लोग को पहले लुकअप वैल्यू बोल रहा है, लुकअप वैल्यू में हम लोग को यहाँ क्लिक करना है, फिर कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है, फिर कॉमा दे के 0 दे देना है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर कॉमा दे के अगेन टाइप करेंगे मैच,
मैच टाइप करके ब्रैकेट ओपन देंगे, फिर अब यहाँ पे क्लिक करेंगे लुकअप वैल्यू में, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, कॉमा दे के यहाँ पे 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके अब यहाँ से और एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन हुआ, एक बार ये वाला ब्रैकेट और फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। ये देखो आपको यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, 35,000 दिखा रहा है। क्या किसका दिखा रहा है? कस्टमर आईडी 3 का लोन अमाउंट, यहाँ पे देखो 1 2 3, ये कस्टमर आईडी 3 और इसका लोन अमाउंट कितना है? 35,000 है। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ से चाहें तो थोड़ा और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सपोज़ यहाँ पे जाके ना इसको कॉमा में सेपरेट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और एडवांस लगेगा और भी अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो अभी जब भी यहाँ पे हम लोग चेंजिंग करेंगे, जैसे सपोज़ हम लोग को 004 का देखना है तो 004 का लोन अमाउंट देखो हम लोग को दिखा दिया है। और अगर हम लोग को यहाँ पे लोन अमाउंट नहीं देखना है, हम लोग उसका कस्टमर नेम देखना चाहते हैं, तो ये कस्टमर नेम 004 का क्या है? सुनील है, वो दिखा दिया। अब इसको थोड़ा और एडवांस करना है तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसको एडवांस कर सकते हैं। इससे पहले भी कई बार हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर चुके हैं, कोई हम लोग के लिए नया नहीं है। हम लोग को करना क्या है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ मिलेगा न्यू रूल, न्यू रूल में जाकर यहाँ मिलेगा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग को जस्ट ये करना है, इक्वल्स टू ये सेल, ठीक है, ये सेल अगर बराबर है, ये सेल अगर बराबर है इस सेल के, पर इसमें क्या करना है, इसमें दोनों लॉक नहीं होना चाहिए, हम लोग को सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ से एक लॉक को हटा देंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में भी हमने ये वाला प्रोसेस आप लोगों को बताया है कि इस तरह से ये करना है। और यहाँ से फॉर्मेट में जाके इसका फील कलर को हम लोग यहाँ से सपोज़ ग्रीन कर दिया, ठीक है, ग्रीन कर दिया, और फॉन्ट कलर को बोल्ड करके यहाँ से कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे ओके ओके, ठीक है, ये देखिए आपको कलर वाइज हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे हम लोग निकालना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अगर कभी यहाँ पे कस्टमर नेम की जगह पे अगर लोन अमाउंट हम लोग को देखना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ़र्स्ट उसी तरह से फिर ये पूरा सिलेक्शन कर लो आप। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आ जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद उसी तरह से न्यू रूल में जाना है, यूज़ अ डिटरमाइन में जाना है और यहाँ पे फिर इक्वल्स टू देना है। और इक्वल्स टू देने के बाद इसी सेल से हम लोग इस सेल के अगर बराबर है कौन, ये, और यहाँ पे दोनों लॉक को नहीं रखना है, एक लॉक को हटा देना है। हटाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग फील कलर में जाएंगे और फील कलर में जाके यहाँ से इसको जैसे सपोज़ रेड कर दिया और फॉन्ट कलर को यहाँ से बोल्ड करके वाइट कर दिया। अब यहाँ से कर दिया ओके ओके। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे कस्टमर नेम तो कस्टमर नेम ग्रीन वाइज दिखाएगा। आपको ये कलर से आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कस्टमर का नेम देख रहे हो या उसका लोन का अमाउंट देख रहे हो। और यहाँ तो जस्ट हम लोग जो भी चेंजिंग करेंगे उसके बिहाफ में यहाँ पे भी चेंजिंग होता रहेगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग, तो इसको भी थोड़ा हाईलाइट वगैरह कर देते हैं, इससे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल निकाला, ये इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, जस्ट हमने सेपरेट करके दिखा दिया कि सिर्फ इंडेक्स का क्या फंक्शन है और मैच का क्या फंक्शन है, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो झाल मुड़ी रेडी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सारा फंक्शन हम लोग यहाँ से पूरा कंप्लीट फंक्शन हम लोग दोनों मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग लेफ़्ट और राइट
हर सेक्शन में हम लोग सर्च वाइज कर सकते हैं। ये फंडा हम लोग वी लुकअप में नहीं, ये एडवांटेज हम लोग को वी लुकअप में नहीं था, ये एडवांटेज हम लोग को इंडेक्स मैच फंक्शन में मिलेगा। तो ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक का नाम क्या था? इस टॉपिक का नाम था हमारा इंडेक्स मैच फंक्शन। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं इंडेक्स मैच फंक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंडेक्स मैच फंक्शन। दैट्स ऑल, सी यू सून, गुड नाइट।